हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम पुराने समय की घटनाओं को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे दुनिया को, देश को शेप किए हुए। आज के इस एपिसोड में हम दुनिया की एक सबसे खतरनाक जंग यानी वर्ल्ड वॉर 1 होने के कारण, परिस्थितियों को देखेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस ग्लोबल संघर्ष की इंटरेस्टिंग डिटेल्स में खो जाइए। वर्ल्ड वॉर 1, जिसे हम महायुद्ध भी कहते हैं, चला था फ्रॉम 1940 टू 1918। इसमें दुनिया भर के देश शामिल थे और इसका इम्पैक्ट हिस्ट्री के क्रोस पर हमेशा के लिए बना रहा। लेकिन इस महान संघर्ष के होने के पीछे की फैक्टर्स क्या थे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अलायंस। वर्ल्ड वॉर 1 होने के पीछे एक बड़ा कारण था द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अलायंस, जो कि यूरोपियन पावर्स के बीच में एग्जिस्ट करता था। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में टेंशंस हाई थे, जब देश अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करना और डोमिनेंस एसेट करना चाहते थे। एक सिग्निफिकेंट अलायंस था ट्रिपल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और उनके अगेंस्ट थे सेंट्रल पावर्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरिया, लेटर ऑटोमन। ये अलायंसेस एक डेलिकेट पावर ऑफ बैलेंस को क्रिएट करती थी, जो बाद में टेस्ट किया गया। फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरिया प्रिंस के असैसिनेशन जून 14 साराजीवो में एक स्पार्क था, जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। दरअसल हुआ यूं कि बाल्कन कंट्रीज जैसे सर्बिया, रोमेनिया, बोस्निया, बुल्गारिया इनिशियली ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थी। 1878 में ऑटोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बीच में जंग छिड़ गई और कंक्लूजन में यह डिसाइड किया गया कि बोस्निया का जो रीजन है उसको ऑस्ट्रिया हंगेरिया होल्ड कर सकता है टेम्पररीली। ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट ही रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ये अंपायर बोस्निया को इन्वेड कर देता है। इस एनेक्सेशन से बोस्निया के लोगों का खून खोने लगा। ऑब्वियसली 400 साल तक गुलामी करने के बाद फिर से गुलामी। बोस्निया की यूथ रेवोल्यूशनरी होने लगी और इनको सर्बिया सपोर्ट करने लगी, क्योंकि इनका स्लैव्स का कनेक्शन था। ये चाहते थे एक यूनाइटेड स्लैव्स नेशन बनाए। 28 जून 1914 को एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रिया हंगेरिया प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है। इस घटना से ऑस्ट्रिया हंगेरिया का महाराज गुस्से में आकर सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ देता है। रशिया देखता है कि सर्बिया देश पर कब्जा हो रहा है, रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने। जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रिया हंगेरिया अंपायर के खिलाफ जा रही है, तो जर्मनी पहुंचती है ऑस्ट्रिया हंगेरिया को बचाने। इस बार फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो जाता है सर्बिया और रशिया के बिहाफ पे। इस इवेंट ने चेन रिएक्शन ट्रिगर किया। इटली देश असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरिया के साथ अलायंस में था, लेकिन ये सपोर्ट करने के जगह ये कहता है कि इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरी की गलती है। फिर ऑटोमन एम्पायर आता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरिया के बिहाफ पे, क्योंकि रशिया और ऑटोमन एम्पायर की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अब यहाँ यूनाइटेड किंगडम की एंट्री होती है, बिकॉज रशिया, फ्रांस और यूके ने ट्रिपल एंटिटी साइन करी थी और इस तरह से एक बहुत बड़ी जंग होती है वर्ल्ड वॉर 1। और बाद में यूएसए, इंडिया और जो भी ब्रिटिश रूल्ड कंट्री थी ना, वो भी इस जंग में जुड़ जाती है बिहाफ ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 होने के पीछे एक क्रूशियल फैक्टर था राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देशभक्ति की भावना जगना, ऐसी देशभक्ति जिसमें खुद की आजादी ना सही बल्कि दूसरी कंट्रीज की गुलामी की चाहत हो। बेसिकली उस समय मैक्सिमम कंट्रीज मोनार्की थी, यानी एक राजा द्वारा रूल होने वाली। ये किंग्स पब्लिक का ब्रेन वॉश करते थे, बस अपने डिजायर्स और विल्स को पूरा करने के लिए। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी, जहां वेरियस एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स इंडिपेंडेंस और ग्रेटर इकोनॉमी के तलाश में थे। इस डिजायर फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ने क्लैश किया इंपीरियल एम्बिशन के साथ मेजर पावर के। इंपीरियलिज्म जहां कॉलोनीज एस्टेब्लिश और मेंटेन किया जाती थी, उसका पीक था। डिक्टेटर्स कॉलोनीज पर हमला करके उसे एडमिनिस्टर करते थे, बस अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करने के लिए, ये बतलाने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल किंग हूं, मैंने इतने बड़े एरिया को कॉलोनाइज किया है। यूरोपियन कंट्रीज कंपटीशन में थी टू एक्वायर रिसोर्सेस, टेरिटरीज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस अराउंड द ग्लोब। ये कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस और कॉलोनीज ने टेंशन बढ़ाई।
जहां देश अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के लिए उतावले हो रहे थे। ये स्क्रैम्बल फॉर पावर और प्राइड ने ग्राउंड वर्क लेड किया कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जो बाद में ग्लोबल वॉर बन गई। मिलिट्रिज्म एंड आर्म्स रेस अर्ली 20th सेंचुरी को कैरेक्टराइज किया था बाय अनप्रेसिडेंटेड आर्म्स रेस। ये कंट्रीज एक दूसरे से मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर मुकाबला कर रही थी। ब्रिटेन के एम्पायर ने मिलिट्री पर $47 बिलियन स्पेंड किए, यूएस ने $27 बिलियन और सेंट्रल पावर्स ने नियरली $45 बिलियन स्पेंड किए। ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि आप इसमें 20 से 30 बुर्ज खलीफा आराम से बना सकते हो। देश फियर और सस्पिशन से भरे थे, मैसिव मिलिट्री बिल्डअप्स पर एम्बार्क कर गए, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और वेपन्स पर एक दूसरे कंपटीशन कर रहे थे। टेक्नोलॉजी के एडवांसेस जैसे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, मशीन गन और केमिकल वेपन्स के डेवलपमेंट ने वॉरफेयर को डेडलियर और मोर डिस्ट्रक्टिव बना दिया देन एवर बिफोर। ये आर्म्स रेस को भी बढ़ाया और एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल था। ऑफेंसिव वॉरफेयर और सोल्जर्स की ग्लोरी ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। सोल्जर सोचते थे कि देश के लिए जान देना एक गर्व की बात है, वो भी ऐसे देश जो मोनार्की थे। लीडर्स और स्ट्रेटजीज बिलीव कि स्विफ्ट और डिसिसिव मिलिट्री एक्शंस पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर सकती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फुल स्केल वॉर को अंडरएस्टिमेट कर गई। नंबर 4, इकोनॉमिक टेंशन एंड अलायंसेस। इकोनॉमिक टेंशन और रिवैलरीज एक अंडरलाइन कॉज था वर्ल्ड वॉर 1 के। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस करती गई, देश रिसोर्सेस और मार्केट सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे फॉर देयर ग्रोइंग इकोनॉमीज। इकोनॉमिक रिवैलरीज और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ने ट्रेड डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिक टेंशंस क्रिएट किए बिटवीन नेशंस। अलायंसेस जो बन रहे थे नेशंस के बीच, वो ऑफ्टन मोटिवेटेड थे बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। कंट्रीज फेवरेबल ट्रेड रिलेशनशिप को सिक्योर करने, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिप्लोमेसी को मोर कॉम्प्लिकेट बनाते थे और टेंशंस को एस्केलेट करते थे। नंबर 5, कंक्लूजन। वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अलायंस, मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और आर्म्स रेस और साथ ही इकोनॉमिकल टेंशंस, सभी ने मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल था। ये था हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल या फ्यूचर एपिसोड्स के लिए कोई सजेशन हो, कमेंट पर लिख के बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड लक।